कृष्ण पवार जी जो हैं वो लगातार 3 बारी 2014 से लेकर 2024 तक सत्यवान जी का टिकट काटते आए हैं और वो पार्टी संगठन के बंदे हैं नहीं। पार्टी को भी और अपने पद को भी मैं इस्तीफा दे रही हूँ। देखिए, पार्टी से विरोध में इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है। कोई समय नहीं है, जो कुछ हमने किया है, जो स्टेप उठाया है, पूरे होश हवास से उठाया। रूट को मनाने की अच्छी बात है, कहा जाता है बीजेपी में, लेकिन परिवार को ही उठाएंगे। हमारे साथ, हमारी विधानसभा के साथ, सत्यवान जी के साथ पार्टी ने आंख बंद कर ली है, कान भी साथ के साथ बंद कर रखे हैं अपने। आज आपने पार्टी छोड़ी है, अपना पद छोड़ा है? दोनों चीजें छोड़ी, मैंने पार्टी भी छोड़ी है और पद भी छोड़ा है। बीजेपी ने 90 में से 67 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की टिकट घोषित करती है, लेकिन जैसे ही टिकटों की ये लिस्ट सामने आती है वैसे ही बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो जाता है। इस्तीफे पर इस्तीफे नेता, विधायक, पूर्व मंत्री दे रहे हैं। एक के बाद एक बगावत शुरू हो गई है। पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने चारों टिकटों का ऐलान कर दिया है। बात अगर इस राना हल्के की करें तो यहाँ पर सत्यवान शेरा की पत्नी आशु शेरा ने जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को अपना इस्तीफा सौंपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सत्यवान शेरा की धर्मपत्नी आशु शेरा ने जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दुष्यंत भट्ट को सौंप दिया है। उन्होंने जाहिर किया है अपना गुस्सा। एक बार सुनिए आशु शेरा ने क्या कुछ कहा। जो टिकटों की घोषणा करते ही आज पानीपत में कैसे आना हुआ आपका? पानीपत में टिकटों की घोषणा कर दी थी, पवार साहब को दी गई है, उसके प्रति मैं अपना त्याग पत्र देने आई हूँ पानीपत। तो आप कृष्ण पवार जी का क्यों विरोध कर रहे हैं? कृष्ण पवार जी जो हैं वो लगातार 3 बारी 2014 से लेकर 2024 तक सत्यवान जी का टिकट काटते आए हैं और वो पार्टी संगठन के बंदे हैं नहीं। टिकट पार्टी काट रही है या कृष्णलाल पवार साहब कटवा रहे हैं, जो उसमें कोई भी सहयोग दे सकता है उनका। पार्टी के नेता के होने के नाते वो टिकट कटवा रहे हैं, लेकिन पार्टी से आप विरोध क्यों कर रही हैं? पार्टी के साथ देखिए, पार्टी से विरोध में इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आज आप इस्तीफा देने आए हो, जी। अपने पद से आए हो या बीजेपी पार्टी को ही? पार्टी को देने आए हो? हाँ, पार्टी को भी और अपने पद को भी मैं इस्तीफा देने आई बीजेपी हूँ। पार्टी में एक बड़ी कहावत होती है कि टिकट चाहे किसी को भी दे, पार्टी हमेशा एक रहती है। तो क्या अब पार्टी एक नहीं है, बगावत हो चुकी है पार्टी में? छोटे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लेकिन बीजेपी पार्टी का जो कहना है कि जो बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता वो उनके परिवार की तरह है और जो रूठे हुए उन्हें मनाने का काम करेंगे, लेकिन जो परिवार है उसी से लोग जो बिछड़ते जा रहे हैं, क्या कारण दिख रहा है? देखिए, रूठों को मनाने की अच्छी बात है, कहा जाता है बीजेपी में, लेकिन परिवार को ही उठाएंगे, परिवार से ही मुंह मोड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? पहले परिवार होता है, परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब आगे का क्या कुछ फैसला रहेगा, और किसी पार्टी में जाएंगे या? देखिए, जो भी फैसला होगा 2-3 दिन में इस चीज़ का भी हम आप लोग को प्रेस के द्वारा बता दिया जाएगा। फिलहाल जो ये आपने इस्तीफा दिया अभी विचार में भी है? नहीं, विचार में नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया है दुष्यंत जी हमने। के द्वारा कहा गया कि अभी आपको 2-3 दिन का टाइम दिया गया। नहीं, कोई समय नहीं है, जो कुछ हमने किया है, जो स्टेप उठाया है, पूरे होश हवास से उठाया। मैम, अभी आपने आरोप लगाए थे कि बीजेपी आंखें बंद करके काम कर रही है। जो पीछे विकास हुए, जो इतने कह रहे हैं हमने विकास की, वो भी आंखें बंद करके किए गए? नहीं, विकास जो है वो विकास करे हैं उन्होंने, बीजेपी ने विकास करे हैं, इसमें कोई दौर आया नहीं है। लेकिन इस टाइम आंखें बंद करके आप कह हाँ, रही हैं? इस समय हमारे साथ, हमारी विधानसभा के साथ, सत्यवान जी के साथ पार्टी ने आंख बंद कर ली है, कान भी साथ के साथ बंद कर रखे हैं अपने। अगर वो टिकट कृष्णलाल पवार जी के अलावा और किसी कार्यकर्ता को मिलती तो आप भी जब भी विरोध करते? नहीं, विरोध नहीं करते, फिर हम खुशी उसके साथ कार्य करते, स्टेप बाय स्टेप करते। तो आखिर फिर इन्हीं का विरोध क्यों? कोई देखिए, कृष्ण पवार जी हैं, वो पार्टी के नहीं हैं, वो संगठन के नहीं हैं, वो बाहरली हैं। संगठन में है लेकिन काम सारा बाहरली कर रहे हो। नहीं करा आपने, अब सीधा आप जिलाध्यक्ष के पास आके आप इस्तीफा दे दिया, या बातचीत करी आपने? कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं, हमने अभी बात किसी से नहीं करी, हमने सीधा जिलाध्यक्ष जी को आकर अपना त्याग पत्र दिया। हाँ, टिकट के लिए हमने प्रयास बहुत करे हैं। लास्ट में जब हमें कोई राह नहीं दिखा और रात जो लिस्ट आई है हमारे प्रति इस राणा विधानसभा से, तो उसके प्रति हमने अब ये स्टेप उठाया। अभी आप जिलाध्यक्ष जी को बता रहे थे कि घर में कुछ परिस्थिति खराब होने के कारण भी हमने पार्टी का साथ दिया, लेकिन पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। जी,
तो क्या कुछ ऐसी वजह थी? परिस्थिति समय उस समय का है 2014 जब इनके पिताजी सीरियस थे, आईसीयू में थे चंडीगढ़ पीजीआई में। हाँ जी। और तभी सत्यवान जी यहीं पर ही अपना चुनाव में अपना टाइम उन पर कार्यभार दे रखा था, तो वो अपने पिताजी को टाइम नहीं दे सके थे। वो यही बोलते बोलते प्राण त्याग दिए उन्होंने कि बेटा तू एक बार ही आ जा, तुझसे मिलना है, तुझसे मिलना। और ये अपने पिताजी को बोलते रहे, पापा मैं आज नहीं, आज रात मुझे सारा मेरा काम हो जाएगा, मैं सुबेरे आपके पास आ जाऊँगा। तो इस प्रकार के जो त्याग देने के बाद भी बीजेपी पार्टी नहीं सुनी, हाँ जी। तो इस वजह से आपने आक्रोश में नहीं, वो से आक्रोश में नहीं, वो तो चलो बात हो गई, 2014 समाप्ति हो गई इस बात की। लेकिन 2019 में फिर हम 2014 से लेकर 2019 तक फिर प्रयास करे, संगठन का साथ दिया, काम दिया, निस्वार्थ दिया, जैसे भी संगठन ने हमें आदेश दिया हमने काम किया। मैम जब तक आप बीजेपी में थे आपको पूरा मान सम्मान दिया गया, आप जी। जिला महिला अध्यक्ष भी रहे। जी पूरा मान पार्टी ने सम्मान पूरा जिस टाइम हम पार्टी में रहे हमें पूरा मान सम्मान दिया। आज आपने पार्टी छोड़ी है, अपना पद छोड़ा है? दोनों चीज़ें छोड़ी, मैंने पार्टी भी छोड़ी है और पद भी छोड़ा। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस राना सीट पर राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को टिकट दे दी गई है। पवार का ये 7वां चुनाव है, जबकि बीजेपी से लगातार तीसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 के चुनावों में कृष्ण लाल पवार इस राना सीट से ही हारे थे। यहाँ कांग्रेस के बलबीर बाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी ने पवार को राज्यसभा भेज दिया था। हालांकि अभी उनका कार्यकाल बचा है, इसके बाद भी उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया गया। दूसरी ओर इस राना से कई नेता तैयारियों में जुटे हुए थे, जिसमें सत्यवान शेरा बड़ा चेहरा है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई, जिसके चलते पूर्व जिला परिषद चेयरपर्सन आशु सत्यवान शेराई, जो कि पूर्व महिला जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं बीजेपी की, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा भी कई स्थानीय नेता पवार को टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं। वहीं दुष्यंत भट्ट ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कोई नहीं, स्वाभाविक होता है ये जब चुनाव की टिकटें डिक्लेयर होती हैं, क्योंकि चुनाव तो एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। ऐसी कोई समीकरण, ऐसी कोई परिस्थितियां तो हमारे पास है नहीं कि हम एक विधानसभा से 4 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा दें। चुनाव तो एक ही कार्यकर्ता ने लड़ना है, और 1-2 दिन में उनका गुस्सा है, अब हो जाएगा ठीक, सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो अभी कह दिया कि मैं इस बारे में आगे नहीं सोचूंगी। कोई बात नहीं, अभी कई बार जल्दबाजी में उठाए गए कदम होते हैं। मैंने उनको 2 दिन का समय दिया है। मनाने का काम किया जाएगा। नहीं मनाना, मैंने उनको 2 दिन का ही कहा है कि आप ठंडे दिमाग से थोड़ा सोच लें, क्योंकि पार्टी ने ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं दिया, पार्टी ने उनको भी बहुत कुछ दिया है। उनके पति हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे हैं, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के में मंत्री रहे हैं, और वो खुद जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं कि संगठन ने उनको हमेशा दरकिनार किया है। अब उनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां बनी कि उनका टिकट नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन जल्दबाजी में उठाकर किसी भी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का आवेश में आकर नहीं फैसले लेने चाहिए। संगठन जब कोई बात करता है या बहुत सोच समझकर फैसले करता है, आज की हमारा लक्ष्य है व्यक्तिगत हितों को छोड़कर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, उस पर हमारा फोकस है। और ये छोटी मोटी सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं, इनको हम अपने आप ठीक कर लेंगे। जो भी कोई रूठा है उसको मनाया जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार है। तो ऐसे में बगावत का दौर बीजेपी में अभी तक चला है, लेकिन अभी तक ये बगावत समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक के बाद एक कई नेता इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं। कई विधायक, कई मंत्री, कई नेता जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। देखना होगा कि बीजेपी कैसे इनको शांत करती है। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।